शांति। आज की 26/11/2025 की साकार मुरली में बाबा कहते हैं कि अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं। क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बाबा कहते तुम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बनकर ही जाना है। हमें बाबा लेने आए हैं। बाबा कहते गीता में भी अक्षर है ना, मन मना भव। मन ही मन सिर्फ एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं हे बच्चे आत्म अभिमानी बनो। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। बाबा याद दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं आपको याद है ना कि आप आत्माएं भगवान के बच्चे हो। आत्माओं को कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। इस छीछी दुनिया में तो हमको रहने का ही नहीं है। जब बाबा ही हमें लेने आए हैं तो इस छीछी दुनिया में तो हमें नहीं रहना है, हमें बाबा के साथ चलना है। आगे चल त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो, करोड़ों मनुष्य मरते हैं। ये सब बच्चों की बुद्धि में है, क्योंकि बाबा ने हमें ये सीन पहले दिखा दिया, हमें बता दिया है कि आगे ये सब होने वाला है। क्यों? क्योंकि आगे सतयुग आने वाला है। सतयुग है फूलों का बगीचा, और यहाँ तो मनुष्य है सारे कांटों मिसल। आगे सतयुग जो फूलों का बगीचा है वो आने वाला है। उसको सोचकर हमारे नयन ठंडे हो जाएंगे। बगीचे में जाने से नयन शीतल हो जाते हैं ना। ऐसे ही बाबा कहते तुम तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन रही हो, क्योंकि हम बाबा के साथ हैं। हमें किसकी कहते हैं ना, जो गाइडेंस मिलती है वो किसकी मिलती है? परम पिता परमात्मा शिव की। हम किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं। तो नशा रहना चाहिए। बाबा कहते सर्विस में लग जाना चाहिए, नशे से सर्विस करनी है। हम किसको याद करते हैं? शिव बाबा को याद करते हैं, और उनकी याद से हमारे सारे पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करते हैं। आज की मुरली में बाबा कहते मीठे बच्चे तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो, तुम्हें किसी भी बात में दे अभिमान नहीं आना चाहिए। प्रश्न है आज की मुरली से, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर है कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है बच्चे, तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तक पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तक पढ़ता है तो बाबा ने तो इतने तक कहा है उसको पकड़ो और फाड़ दो। कोई आपको वो श्राप नहीं देने वाला। डरने की बात नहीं है, आपने उनको सावधान करना है। इन चीजों को पढ़ने की बाबा की तरफ से बिल्कुल मना है, तो हमें सावधान होकर चलना है। गीत है आज की मुरली से, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। अपना मुखड़ा देखो कि आप कैसे बने हो। अपने मतलब मुखड़ा कौन सा देखना है? जो हम विकारों में तो नहीं फंस रहे, अपने आप को देखो। धारणा के लिए मुख्य सार है, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नयन ही शीतल हो जाएंगे। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बैगर टू प्रिंस बनाना है। वरदान है आज की मुरली में, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। कर्मों की गति को जानकर गति सदगति का फैसला करने वाले बाबा कहते हैं आप मास्टर दुख हरता सुख करता हो। अभी तक अपनी जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो। बाबा कहते अभी तक भी, क्योंकि आखिर का टाइम बाबा ने हमें बता दिया कि आखिर का टाइम अब आ चुका है। अभी आप अलर्ट हो जाओ। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। अपनी रचना के दुख अशांति के समस्या को समाप्त करो। अपनी जो रचना के दुख अशांति की समस्या उनको समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो।
खुद फैसिलिटीज ना लो, आप सुविधाओं में अभी मत फंसो। उसका बाबा कहते टाइम नहीं है, अब तो दाता बनकर आगे उनको सुविधाएं दो, आप आगे उनको फैसिलिटीज दो। हर तरह की बाबा की तरफ से जो भी हमें प्रेरणाएं मिलती हैं वो आगे देते चलो। यदि सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्माएं बन जाएंगे। आज महान होंगे, कल फिर महानता की प्यासी आत्माएं मत बन जाओ। स्लोगन है अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। अनुभूति ना होना, इतना बाबा हमें सब कुछ दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, और हम बाबा की याद में बैठे हैं। अगर आपको अभी भी अनुभूति नहीं हो रही तो फिर मानो आप युद्ध हो। बाबा क्या कह रही है, अनुभूति ना होना, वो तो युद्ध की स्टेज बन जाएगी आपके लिए। फिर तो आप अपने आप से खुद से लड़ाई करते रहे कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जैसे हम अगर पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं, मान लीजिए एक बच्चा पढ़ाई पढ़ रहा है, वो पढ़ तो रहा है लेकिन उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो वो कौन सी स्टेज पर होता है? वो ऐसे ही होता है ना कि एक युद्ध की स्टेज पर है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। टीचर पढ़ाया जा रहा है लेकिन उसका सब कुछ कहते हैं ना ऊपर से ही निकल रहा है। ऐसे नहीं बनना। बाबा कहते अनुभूति ना होना मानो युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। बाबा हमें योगी बनाने आए हैं। कौन से? कर्म योगी, है ना। काम करते करते भी हमें परमात्मा से हमारा योग जुटा रहे। परमात्मा कौन? शिव बाबा, जो हम बच्चों के बाप है। वो हमें लेने आए हैं, हमें अपने जैसे गुण हम में धारण करवा रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं। तो हमने अनुभव करना है, इन चीजों को अनुभव करना है और आगे सर्विस में लग जाना है। अव्यक्त इशारे हैं आज के मुरली में। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे ब्रह्म पाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो, इसलिए अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड विदेही बनकर दो। अव्यक्त जो पालना हमें मिल रही है बाबा की, उसका रिस्पॉन्ड कैसे देना है? विदेही बन के दो, मतलब देह से न्यारे होकर उसका रिस्पॉन्ड हमें देना है। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। सेवा भी करो, अपनी स्थिति का भी बैलेंस रखो। सेवा कौन सी? हर तरफ से जो हमें सेवाएं मिलती हैं वो भी हमने करनी है बाबा की, और अपनी स्थिति का भी बैलेंस रखना है। ये नहीं अपनी स्थिति को गिरा देना है। अगर सेवा में मस्त हो गए तो अपनी स्थिति ही ना हम बना पाए, वो भी नहीं, उनका बैलेंस रखना है। विदेही माना देह से न्यारा, देह से न्यारे होकर चलना है। देह से न्यारा जैसे बाबा बताते हैं ना, काम कर रहे हो तो काम करते करते बीच में 1 मिनट 2 मिनट भी मिलते हैं तो उसी टाइम देह से न्यारे हो जाओ, साथ साथ में बाबा को याद करते रहो। स्वभाव संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ है, और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए ये ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। बाबा कहते हैं इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। साथ साथ में आप कार्य भी करते रहो, साथ साथ में देह से न्यारे बाबा को याद करते रहो। माना एक बच्चे को अपने बाप को याद करने के लिए क्या बार बार उसको याद दिलाना पड़ता है? तू अपने बाप को याद कर, उसको याद होता है ना वो मेरा पिता है। तो हम बच्चे क्यों भूल जाते हैं? बाबा कहते आप कार्य करते भी जैसे आपको 1 मिनट 2 मिनट में मिले, याद में मस्त हो जाओ। इसी से ही हम पतित से पावन बनेंगे, हमारे विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि हम ही तो बाबा को बुला रहे थे ना, हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ। अब बाबा आ चुके हैं, बाबा आ चुके हैं, हमें लेने आए हैं, तो हमें पतित बने हुई आत्माओं को हमने पावन बनना है और आगे सर्विस में लग जाना है। सबको बताना है, बाबा का पैगाम देना है, युक्ति रचनी है कैसे हम बाबा का पैगाम सब तक पहुंचाएं और सब पतित आत्माओं को भी आगे पवित्र बनने में सहायक बने, ताकि वो भी बाबा का परिचय ले सके। अच्छा जी, ओम शांति।